स्क्रीन पर आपको एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई दे रहा होगा। इस फुटेज में आपको एक स्कूटी नजर आ रही होगी। स्कूटी पर एक लड़का बैठा हुआ है और पीछे साड़ी पहने हुए महिला। ये सीसीटीवी फुटेज जो है इस महिला की मौत से चंद मिनट पहले का है। आपको जो स्कूटी पर लड़का नजर आ रहा है वो बहुत ही नॉर्मल दिखाई दे रहा होगा और साधारण तरीके से महिला से बातचीत करता हुआ भी दिखाई दे रहा है। लेकिन अब जरा आप दूसरे विजुअल देखिए। यहाँ पर पुलिस कस्टडी में जो लड़का आपको दिखाई दे रहा है, जिसके मुंह पर काला कपड़ा बंधा हुआ है, ये कोई और नहीं बल्कि स्कूटी पर जो आपको लड़का दिखाई दे रहा था ये वही है। और ये पुलिस कस्टडी में इसलिए है क्योंकि इसने जो स्कूटी के पीछे इसकी महिला बैठी थी उसकी हत्या कर दी है। ये सीसीटीवी फुटेज जो है 8 मई 2025 में रात के समय का है। यहाँ पर इन दोनों ने पहले रेस्टोरेंट में खाना खाया और उस रेस्टोरेंट के पास का ही ये सीसीटीवी वीडियो है, जिसके बाद जो है ये महिला को झाड़ियों में ले गया। वहां जाकर एक पाइप जैसे हथियार से वार किया और महिला को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस लड़के ने इस महिला की हत्या क्यों की और क्या रिश्ता था इस महिला से इस लड़के का। ये तमाम सवाल इस केस में बने हुए हैं। जब पुलिस इस केस में इन्वेस्टिगेशन कर रही थी तो पुलिस के पास सिर्फ एक सुराग था, वो थी महिला की डेड बॉडी। इसके अलावा पुलिस को कुछ नहीं पता था कि महिला है कौन और किसने इसे मारा है। जो लड़का स्कूटी पर बैठा नजर आ रहा है, इसने बड़े शातिर तरीके से इस महिला का कत्ल किया था और इसके बाद जो है ये नेपाल भाग गया था। लेकिन पुलिस ने कैसे इस केस को सॉल्व किया है, कैसे पता लगाया कि इस लड़के ने इस महिला की हत्या की है, इसके पीछे लिए अब जो है सबसे पहले पुलिस के पास सवाल ये था कि इस महिला की शनाख्त की जाए कि महिला है कौन। तो पुलिस अपनी जांच पड़ताल के आधार पर, टेक्निकल के माध्यम के आधार पर इस महिला का पता लगाती कि महिला जो है इसका नाम मुन्नी देवी है और ये सूरत में अंबिका नगर में रहती है। लेकिन रहने वाली जो है ये बिहार के औरंगाबाद की है और इसका एक पति है जिसका नाम है मुन्ना सिंह चौहान और ये 3 बच्चों की माँ है। अब इस महिला को तो पता चल गया था, लेकिन इसका कातिल कौन था, सवाल ये था। तो पुलिस जो है इसके लिए वो आसपास के इलाके में सीसीटीवी खंगालती है। तो पता चलता है कि रेस्टोरेंट के पास एक सीसीटीवी मिलता है। ये जो सीसीटीवी है वही सीसीटीवी है जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहाँ पर स्कूटी पर वो महिला दिखाई दे रही है और आगे एक लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस सीसीटीवी को देखकर ये पता लगा रही थी जो महिला है वो मुन्नी देवी ही है, लेकिन जो लड़का है उसका चेहरा साफ तरह से नहीं दिखाई दे रहा था क्योंकि सीसीटीवी धुंधला था। तो पुलिस को पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये लड़का है कौन। अब पुलिस की नज़र स्कूटी पर जाती है। स्कूटी पर कोई नंबर भी नहीं था, बिना नंबर वाली प्लेट उस पर लगी हुई थी। तो यहाँ पर पुलिस को लगता कि शायद हो सकता है कि स्कूटी अभी खरीदी गई है। तो पुलिस इसके लिए आसपास के इलाके में जितने भी शोरूम होते हैं वहाँ पर जाती है, छानबीन करती है। अब स्कूटी एक ऐसा व्हीकल है जो आमतौर पर बहुत ज़्यादा बिकता है। तो पुलिस शोरूम में जाकर पूछताछ करती कि अगर तो इंसान व्हीकल खरीदता है तो एक फ़ोटो सेशन होता है जहाँ पर शोरूम के ओनर या कुछ वर्कर के साथ वो एक कार्डबोर्ड वाली चाबी के साथ फ़ोटो खिंचाता है। तो पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। तो छानबीन के दौरान जो है पुलिस को एक फ़ोटो मिलता है जहाँ पर एक लड़का चाबी के साथ, कार्डबोर्ड वाली चाबी के साथ फ़ोटो खिंचा रहा था इस स्कूटी के साथ। अब पुलिस जब उस फोटो को सीसीटीवी वाले लड़के से मिलान करती है तो मैच खा जाता है, वो लड़का वही था। अब पुलिस को पता चल चुका था ये लड़का वही है जो महिला के साथ उस दिन यानी 8 मई 2025 को मौजूद था। तो पुलिस को लग रहा था शायद हो सकता है यही कातिल हो। अब पुलिस ने शोरूम से वही डिटेल निकाली तो पता चला कि इसका नाम है अरमान और इसका पूरा नाम जो है वो अरमान छोटे बाबू हाशमी है और ये जो सूरत के पांडेसरा इलाके में रहता है। लेकिन इसके ताल्लुकात भी जो है वो भी बिहार के बक्सर के से जुड़े हुए हैं। अब पुलिस उसके घर जाती है तो कुछ पता नहीं चलता क्योंकि वो वहाँ से गायब हो चुका था। पुलिस बिहार के बक्सर में भी जाती है, वहाँ भी ये नहीं था, वहाँ से भी फरार हो चुका था। पता चला था कि ये नेपाल जा चुका है। पुलिस तमाम टेक्निकल माध्यम, क्योंकि इसका फ़ोन जो सर्विलेंस पर लगा देता, जिससे पता चला कि अब ये नेपाल जा चुका है। अब पुलिस जो है वो इसकी तलाश कर रही थी कि जैसे ही ये नेपाल से भारत आएगा तुरंत इसको गिरफ्तार कर लेंगे। और यही गलती जो है ये अरमान जो है वो कर देता है और जैसे ही नेपाल से बिहार आता है वहाँ जाकर इसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लेकिन सवाल ये था कि आखिर अरमान ने जो है इस महिला की क्यों हत्या की और क्या रिश्ता था। तो जांच पड़ताल में ये सामने निकल कर आया है कि जो अरमान का इस महिला से यानी मुन्नी देवी से जो है वो नाजायज संबंध था, अवैध संबंध चल रहा था, क्योंकि मुन्नी देवी के पति भी था और उसके 3 बच्चे भी थे।
लेकिन अरमान और मुन्नी देवी का अफेयर चल रहा था। लेकिन मुन्नी देवी को शक था कि अरमान का किसी और लड़की से भी अफेयर है, किसी और लड़की से भी अरमान के संबंध बने हुए हैं, जिस चक्कर में आए दिन जो है मुन्नी और अरमान के झगड़े होते रहते थे और अरमान इससे परेशान आ चुका था। इसके लिए उसने मुन्नी देवी को ठिकाना लगा दिया। इसके लिए उसने पूरी प्लानिंग की। पहले इसने खाने के लिए बुलाया 8 मई 2025 को, जहाँ पर इन्होंने एक रेस्टोरेंट में खाना खाया और उसी रेस्टोरेंट के आसपास का सीसीटीवी फुटेज है जिसके माध्यम से अरमान का पता चला। इसके बाद ये एक झाड़ियों में ले गया, वहाँ जाकर पाइप से इसके सिर पर, मुन्नी के सिर पर वार किया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब जो है अरमान पुलिस की गिरफ्त में है, आप फुटेज देख सकते हैं। और इस मामले में जो आगे की जानकारी है, कैसे पुलिस ने इस केस को सॉल्व किया, जो क्राइम ब्रांच है, सूरत की क्राइम ब्रांच, वहाँ के डीसीपी ने से जानिए। 8 मई को सचिन जेडीसी पुलिस स्टेशन विस्तार में एक अनआइडेंटिफाइड लेडीज की डेड बॉडी मिली थी और उसको प्राइमरी सर पे इंजरी होने से उसकी डेथ हुई ऐसा लग रहा था। पीएम रिपोर्ट में भी सर पे इंजरी की वजह से मौत होने की रिपोर्ट मिला था, जिस वजह से मर्डर का ऑफेंस रजिस्टर किया गया था। अनडिटेक मर्डर का ऑफेंस था। क्राइम ब्रांच की अलग अलग टीम इस वारदात पे काम कर रही थी। तो क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर आर.आई. जाडेजा को एक इन्फॉर्मेशन मिली थी कि ये जो मरनार लेडी है उसका नाम मुन्नी देवी है और मुन्ना सिंह गणेश सिंह चौहान, और ये सचिन जीआईडीसी विस्तार में रहती है और ओरिजिनली ये बिहार औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के रहने वाली है। और इसके एक लड़का था जो अरमान छोटे बाबू हाशमी के साथ रिलेशनशिप में थी और उसने इसका मर्डर करके चला गया हुआ है। तपास करने पर अरमान यहाँ से मर्डर करने के बाद नेपाल भाग गया था। नेपाल से वापस रक्सौल आया। रक्सौल से क्राइम ब्रांच की टीम ने ट्रैप करके उसको पकड़ा गया है और इसकी पूछताछ अभी चल रही है। ये दोनों 2 साल से रिलेशनशिप में थे। जो मरनार थी मुन्नी देवी, उसको अरमान पे शक था कि किसी और लेडी के साथ इसके रिलेशनशिप में है, इस वजह से दोनों के बीच में झगड़ा होता था। 8 तारीख के रात को खाना खाने के बाद दोनों बार बाइक पे गए और इसने मार के उसको फेंक दिया था, सर पे पाइप मार दिया था। अरमान को अरेस्ट कर लिया गया, उसकी आगे की पूछताछ चल रही है। तो ये पूरा मामला गुजरात के सूरत जिले का था, जहां पर अरमान नाम के लड़के ने अपनी शादीशुदा प्रेमिका की हत्या इसलिए कर दी क्योंकि प्रेमिका को शक था कि हो सकता है अरमान के किसी और लड़के के साथ भी संबंध हो। इस पूरे मामले में आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही। आप देखते रहिए क्राइम तक।